नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपने काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आज का ये वीडियो आप सबको देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कब आपका रिज़ल्ट आएगा, कब रिवाइज आंसर की आएगी, कब कट ऑफ आएगा और काउंसलिंग होकर के आपकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी। सब कुछ काशी विद्यापीठ ने बता दिया है, क्योंकि दोस्तों कल प्रवेश समिति की बैठक थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट जैसे ही सौंपी है, प्रेस वालों ने इसको पूरी तरह से यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि कब आपका रिवाइज आंसर की आने वाला है, कब आपका काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कब आएगा, काउंसलिंग होकर के एडमिशन होकर के पूरा जो प्रोसेस है कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। सब कुछ काशी विद्यापीठ ने बता दिया है। आज का दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, एक एक बातों को हम समझाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके काम का होगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो अपडेट है ये आपके न्यूज़पेपर की कटिंग है, और न्यूज़पेपर के को ही जो है ये बड़ी बड़ी जो एजेंसियां होती हैं वो इनको देती हैं अपडेट। ठीक है, यहाँ लिखा है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी काशी विद्यापीठ की काउंसलिंग। यानी कि दोस्तों सितंबर यानी कि सेकंड वीक से शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा और सेकंड वीक से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, पहले आप इसको ये समझिए। यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक और स्नातकोत्तर। दोस्तों स्नातक का मतलब क्या होता है, यूजी में आपके बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्सेज आते हैं। स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है, पीजी, जिसमें आपके एमएमएससी, एमकॉम के कोर्सेज आते हैं। कक्षाओं में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। प्रवेश सेल का गठन होने के बाद समिति ने काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। एलएलएम को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूर्ण हो सकती है। ठीक है, बुधवार को ही प्रवेश समिति की बैठक में ऑफलाइन काउंसलिंग कराने पर सहमति बनी है। प्रवेश सेल ने काउंसलिंग की शुरुआत बीए, बीकॉम व बीएससी से करने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे आपको इतने का जो पूरा मतलब है समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों काशी विद्यापीठ ने ये कहा है कि एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से होगा, जैसा कि आपको पता होगा एलएलएम जो कोर्स है। उसके बाद दोस्तों 30 सितंबर तक काशी विद्यापीठ का लक्ष्य है कि वो सारा काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस खत्म कर दे और अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएं। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि काशी विद्यापीठ ऑफलाइन काउंसलिंग कराने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले काशी विद्यापीठ में ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 3 गुना छात्रों की कट ऑफ लिस्ट आती है, 3 दिनों का फीस पेमेंट करने का मौका मिलता है और फीस पेमेंट के बाद ही छात्र ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों इस बार हो सकता है कुछ परिवर्तन आए, और उस परिवर्तन को लेकर आपको टेंस होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो चौथी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हैं उनकी काउंसलिंग सबसे पहले शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपने समझ लिए। आगे की आइए हम अपडेट को देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है आगे कि काशी विद्यापीठ में 30 पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के उत्तर कुंजी वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। 1 सितंबर तक परीक्षार्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। आपत्ति का निस्तारण 7 दिनों के अंदर करने के बाद मेरिट सूची जारी की गई थी। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप सबका आंसर किया चुका है। ठीक, और 1 सितंबर तक मतलब कि आपको सितंबर तक दिया गया था मौका कि आप उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे, और आप में से मैक्सिमम छात्रों ने आपत्ति दर्ज कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट समझने वाली, यहाँ पे यह लिखा हुआ क्या है कि आपत्तियों का निस्तारण 7 दिनों के अंदर करने के बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, आपत्तियों का निस्तारण का दोस्तों मतलब ये है कि अगर ज़्यादा संख्या में छात्र दिए होंगे, मेल किए होंगे, अगर आता है कि कुछ गलत है आंसर की में, तो दोस्तों काशी विद्यापीठ फिर से रिवाइज आंसर की जारी करेगा। वो भी 1 हफ्ते के अंदर आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर अगर जिस भी कोर्स का रिवाइज आंसर की आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये लिखा है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्रों का सत्यापन मैनुअल ही किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने के लिए 3 दिन का मौका मिलेगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त हो जाएगी। शुल्क जमा करते ही दाखिला की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझिए
काशी विद्यापीठ कह रहा है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे तो 3 दिन का आपको मौका रहेगा फीस पे करने का, और अगर आप 3 दिन के भीतर फीस पे नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। और ठीक है, आगे ये भी लिखा है कि 29 पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर विभागीय स्तर पर दाखिला होगा। प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण LLM की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई है। जल्द ही इसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। काउंसलिंग सेल में प्रो रंजन कुमार, डॉक्टर वंशीधर पांडे, डॉक्टर रमन पंत, डॉक्टर पीताम्बर दास, डॉक्टर राहुल गुप्ता, विनोद कुमार, अभिषेक राय व सुनील गुप्ता शामिल हैं। अब दोस्तों आज के इस पूरे अपडेट को अगर हम कंक्लूज करके आपको 4 से 5 पॉइंट में समझाएं तो दोस्तों सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम का आ जाएगा। यानी दोस्तों विदिन 1 वीक आप सबका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड वीक में आपकी यानी कि सितंबर के सेकेंड वीक से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे है कि हमारे BA BSc BCom के छात्रों की काउंसलिंग सबसे पहले कराई जाएगी। और चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है कि 29 पाठ्यक्रमों में इस बार मेरिट के आधार पे दाखिला होगा, और इसके बारे में जो डिटेलिंग आएगी हम आपको आगे अपडेट करेंगे। और दोस्तों 5वीं बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि काउंसलिंग में इस बार बदलाव किया जाए और 3 दिन के भीतर आपको फीस पे करने का मौका मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट काशी विद्यापीठ से आती है तो DNS आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।